आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन नवा चैप्टर। और 8 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उनकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है। आप जाओ, प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर आपको जो भी चैप्टर चाहिए सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है। और नवा चैप्टर मैं आज कर रहे हैं, तो इसमें आराम से देखना है। कहीं भी डाउट आए मेरे को बोल देना। पहली चीज तो डाउट ऐसा कोई छोड़ूंगा नहीं, और फिर भी डाउट आए तो मेरे को बोल देना। इधर देखो, देखो बुक देखो मेरे को एक। चलो नवा चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। 8वें चैप्टर में भी अपन एक छोटी सी चीज पढ़ी थी। 8वें चैप्टर में अपन ने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, इसको यहाँ पे रख दे, आगे रख दे। क्या पढ़ी थी? लाल बटा कक्का पढ़ी थी। 90 में भी उसका यूज होगा, लाल बटा कक्का। इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे तो बोलो क्या आता है? साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे। बस इन 3 ही चाहिए, इनको भी छोड़ो आप तो। बस ये 3। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कर लेते हैं अपन। देखो, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं मैं, इसमें कोई बेसिक वगैरह नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से बता दो। बस बेसिक इतना सा है। अगर मान लो अपन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, अवनमन कोण। इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन से आराम से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अपनी बुक खोल के सामने रखो और उसमें क्वेश्चन देखो। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया ना? नहीं है ना? अब देखो, एक चीज बताऊं आपको। कोई भी आदमी खड़ा है, कोई भी मीनार खड़ी है, कोई भी भवन खड़ा है, कोई भी चीज खड़ी है, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर खड़ी होगी। कितने डिग्री पर? 90। ठीक है, चलो अब दोबारा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और बनाता हूँ। एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ मैं। एक सर्कस, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरीके से तनी हुई है। भूमि भूमि पर सीधे लगे खंबे। एक ये जमीन मान लेते भाई, ये क्या है? भूमि है। ये क्या है? भूमि। ठीक है, इस पर खंबा लगा हुआ है, ये मान लेते हैं क्या है? खंबा है। वो कितने डिग्री पर होगा? 90। सही है। अब खंबे का देखो, शिखर तो ये होता है और पद बिंदु ये होता है। आपके आगे नाम आएगा, एक तो शिखर और एक पद बिंदु। पद बिंदु ये होता है नीचे पैर, और शिखर ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हाँ, एक भूमि जो है ना, देखो दोबारा पढ़ो। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरीके से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो डोरी है ना, वो भूमि के शिखर से और एक बिंदु से बंधी हुई है। जैसे मान लो यहाँ पे बंधी हुई है ये डोरी, ऐसे क्या है? डोरी है जो अच्छी प्रकार से तनी हुई है। ठीक है, और इस डोरी की लंबाई भी कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। देखो भूमि पर यहाँ पे आके मिल रही है, ये डोर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। यही तो है खंबा। ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन? एच मान। अब आ गया क्वेश्चन अच्छे समझ में। अब एक बार और पढ़ लो आराम से। भाई एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, हो गई 20 मीटर लंबी डोरी। ठीक है, अच्छी प्रकार से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये भूमि पर कोई खंबा लगा है, इससे क्या हुई है? बंधी हुई है। अच्छा, जमीन के साथ बोल रहा भाई, जमीन के साथ है ना, वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो लिख दिया हमने 30 डिग्री का। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंबे की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, उसको क्या मान लिया अपन ने? एच मान लिया। अब देखो बस काम हो गया, बस डायग्राम ही बनाना है और कुछ नहीं है। नाम दे दो इसको, ए, बी और सी। अगर एग्जाम में नहीं देगा ना, तो अपन को बनाना आना चाहिए।
ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो, माना खंबे की ऊंचाई h है, माना खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिक्स लाइन है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। बताओ क्या क्या काम में आ रहा है। एक तो देखो कर्ण और एक लंब, ये दो ही काम में आ रहे हैं। तो देखो कर्ण और लंब किस में आ रहे हैं, साइन। तो बताओ क्या लगेगा इसमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान बोलो कितना है, 30 डिग्री, बराबर लंब का मान बोलो कितना है, एच। कर्ण का मान बोलो कितना है, 30। सही है। सारणी से देख के फटाफट साइन 30 का मान बताओ, 1/2 बराबर एच बटा 20, वज्र गुणा कर दो तो 2h बराबर 20। तो h का मान बोलो 20/2, h का मान बोलो 10 और लास्ट में लिख देना इकाई दे रखा है तो इकाई, मीटर दे रखा है तो मीटर, 10। हाँ बिल्कुल 10 मीटर लिखना है। ठीक है। नहीं बेटा एक बार लिखो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोई खेल दिखाने वाला है, वो एक खंबा है तो खंबा बना दिया, ये जमीन है और ये क्या है, रस्सी है। ठीक है। रस्सी की लंबाई दे रखा था 20 मीटर, लिख दिया। ऐसे और बोला था भाई ये रस्सी है ना जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है, बना दिया। और खंबे की ऊंचाई पूछी, उसको क्या मान लिया अपन ने, एच मान लिया। तो माना खंबे की ऊंचाई क्या है, एच। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो काम में क्या क्या ले रहे हैं अपन, एक तो कर्ण और एक लंब। तो देख लो इसमें कर्ण और लंब किस में है, कर्ण और लंब साइन में है तो साइन थीटा लगेगा। अगर मान लो अपन लंब और आधार काम में लें तब क्या लगाएंगे, टेन लगा देंगे। अगर मान लो अपन आधार और कर्ण काम में लेंगे तब क्या लगा देंगे, कोस लगा देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ से आपको देखना है भाई काम में क्या क्या ले रहे हैं। तो एक तो कर्ण आ रहा है और एक है लंब आ रहा है। तो कर्ण और लंब किस में आते हैं बोलो, साइन थीटा। तो बोला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना दे रखा था, 30। लंब का मान कितना है, h और बटे में 20। साइन 30 का मान बराबर में ये चल बस बचे होना जल्दी हो गया। ठीक है। एक बार सेकंड क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले तीसरा करेंगे। दूसरे, हाँ दूसरा भी नहीं करेंगे, पहले अगला करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा भी नहीं करेंगे, एक बार रुको पहले तीसरा कर लेते हैं। देखो क्या है, दूसरा भी करेंगे अभी करेंगे लेकिन रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। तीसरा देखो क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन दिए, 5 वर्ष से कम और एक लगाना चाहती है 5 वर्ष से अधिक। दो दो प्रकार की लगा रही है, एक तो 5 वर्ष और एक 5 वर्ष। हाँ तो पढ़ते हैं। हाँ ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। देखो ये मान लेते हैं अपन जमीन है, कभी भी आपको ऊंचाई देगा ना तो ये तिरछी ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई बोलेगा तो ये लेनी है ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.5। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो। हाँ ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ कितना डिग्री झुकी हुई है, 30। तो बताओ भूमि के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री। सही है, आगे पढ़ो। हाँ हाँ जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। देखो ये तो है 5 वर्ष से कम वालों के लिए, ये तो 5 वर्ष से कम। और एक और बनाना चाहती है जिसमें 5 वर्ष से ज्यादा है, ये जमीन हो गई और उसकी ऊंचाई कितनी बता रही है, 3 मीटर। तो ये ऊंचाई बोलो कितनी है, 3 मीटर है। और भूमि के साथ कितनी झुकी हुई है, देखो 60। ये है 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। हाँ
ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी यही तो है, इसको मान लेते हैं L1। फिसलन पट्टी यही तो है, इसको मान लेते हैं L2। इनकी लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं अब इनको। इसको नाम दे दो ABC। यहाँ पे 90 डिग्री भी आपको लगाना है। इसको नाम दे दो आप PQR। यहाँ पे भी 90 डिग्री लगा। सही है। चलो लाल बटा कक्का से देखो क्या क्या काम में आ रहे हैं। LAL KKA। देखो कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, तो क्या लगेगा बोलो, साइन। सबसे पहले तो लिखो माना फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई L1 व L2 है। भाई इसकी तो क्या है L1, उसकी क्या है L। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बोलो किसमें, पहले इसको ले लो, समकोण त्रिभुज ABC में फिक्स लाइन चल रही है। ठीक है। अब मेरे को एक बताओ, काम में क्या क्या रहा है, कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब किस में आते हैं बोलो, साइन। तो बोलो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान बोलो कितना है, 30 डिग्री, बराबर लंब का मान बोलो कितना है, 1.5, और कर्ण का मान कितना है L। थोड़ा सा सोल्व करते हैं। साइन 30 का मान बराबर में 1.5 और बटे में L1, वजन गुणा करो। L1 बराबर 1.5 को 2 से गुणा, तो L1 मान कितना आ जाएगा, 3.0 बोले तो 3 मीटर। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। सेम ऐसे कैसे ये निकालने है, और ये आप खुद निकालो, इसको लिखो और इसको आप खुद निकालो। देखो है? हाँ देखो ये तो हो ही गया, इसमें भी निकालते हैं। सेम का सेम ही है। तो इसमें देखो समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, तो वही साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन थीटा का मान बोलो अब की बार 60, लंब का मान बोलो L 3, और आधार, आधार थोड़ी है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान बोलो कितना है L2। साइन 60 का मान √3/2, 3 इंटू L2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर दो वजन गुणा। तो L2 से तो ये होगा, तो L2 √3 बराबर 3 दूनी कितना हो गया ये 6। तो L2 बराबर 6 बटे में √3। अब √3 का क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो L2 का मान आ जाएगा 6 √3, और बटे में कितना, काट दो इसको। नहीं कैसे कटेगा, ये तो अंडर रूट है, ये अंडर रूट कहाँ पे है, तो फिर किया ही क्यों था। तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। जिसका भी नहीं हुआ एक बार लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन। अब बताओ, अब थोड़ी हार्ड लग रही है जी, वो तो पहली बार देखा है तुझे। क्वेश्चन नंबर 4 करें। देखो भूमि के एक बिंदु से, एक भूमि है, उसके एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हाँ हाँ, इसको पद बिंदु ही बोलते हैं, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। एक मीनार है, एक क्या है, मीनार। ठीक है, मीनार हमेशा 90 डिग्री पर खड़ी होगी। ठीक है, भूमि का एक बिंदु ये रहा, आगे पढ़ो, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का पद बिंदु और ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। मीनार का पद बिंदु ये है और शिखर ये है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे पढ़ो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोलो कितना है,
30 डिग्री। तो कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई। अब देखो मेरे पास सुनो, नाम दे दो ए, बी और सी। सबसे पहले लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है? एच है। समकोण त्रिभुज एबीसी में एक तो लंब का आम्यार है और एक क्या आम्यकार है? आधार। तो लाल बटा कक्का से पता कर लो कौन सा लगेगा। लंब और आधार बोलो किस में आ रहा है? टेन में। तो टेन लगाओ और सोल्व करो एक बार, फिर मैं बता। सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है? कोई बात नहीं। माना मीनार की ऊंचाई एच है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोलो क्या लगेगा इसमें? लंब और आधार का आम्यार है, लंब और आधार का आम्यार है, तो टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान बोलो कितना दे रखा आपको? 30 डिग्री। लंब का मान एच, आधार का मान 30। सही है। टेन 30 का मान सारणी से देखो, 1/√3 बराबर में एच बटे में 30। वजर गुणा करो, h√3 और बराबर में 30। ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो h का मान 30/√3। अब √3 का बोलो क्या करेंगे? परिमेय, क्योंकि रूट का नीचे नहीं रखते हैं कभी भी। तो h बराबर में 30√3 और बटे में √3 को √3 से किया तो 3, काट दो इसको। 10√3 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लगाई, मीटर लगा। देखा एक बार पांचवा आप खुद बनाओ, देखे एक बार। हाँ जी, करें अगला क्वेश्चन पांचवा। देखो देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, आपको कब बोलना ऊंचाई तो बिल्कुल लंबवत वाली लेनी है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है? भूमि। इससे कितना मीटर ऊंचा? 60। तो ये दे रखा है 60। यहां तक सही था? ठीक है, आगे पढ़ो। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थिर रूप से जमीन पर बांध दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर बांध देते, पतंग यहाँ पे उड़ रही है और इस डोरी को अपन ने बांध दिया, बांध दिया। ठीक है, भूमि के साथ है ना वो कितना झुकाव बना रही है? 60। तो कोण कितना बना रही है? 60 डिग्री। आगे पढ़ो, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ डोरी कहाँ पे है? यही तो है। इसकी लंबाई मान लेते हैं अपन है, कुछ भी मान लो, एल एक्स ए बी कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो नाम दे दो इसको ए बी और सी। तो सबसे पहले तो लिखो माना डोरी की लंबाई क्या है? डोरी की, गोरी नहीं है रे, आप कहीं गोरी सुन लो ना, डोरी है डोरी। डोरी की लंबाई क्या है? एल है। ठीक है, देखो अब मेरे को ये बताओ काम में क्या क्या आ रहा है? कर्ण और लंब। तो ये दोनों किस में आते हैं? लाल बटा कक्का से देखो साइन। तो पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये भी लिखना है ए बी सी में, ये तो फिक्स ही है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये तो है। थीटा का मान बोलो कितना है? साइन 60। लंब का मान बोलो कितना है? 60। और कर्ण का मान बोलो एल। एच एल कुछ भी मान लो आप। साइन 60 का मान √3/2 और 60 बटे में एल, वजर गुणा कर दे। एल को इससे किया तो एल √3 और 60 को 2 से किया तो 120। √3 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। तो एल बराबर 120 बटे में कितना? √3 का बोलो क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो एल बराबर 120 √3 और नीचे कितना हो गया? 3। ये कट गया कितने?
40√3 मीटर। सही है। छठा नहीं, नहीं नहीं, अब दूसरा छोड़ दिए थे ना, वो करेंगे, फिर 5 तक हो जाएंगे। अरे वही साहब, हाँ दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिए थे, करो अब उसको देखो। हाँ करते हैं एक बार, देखो बातें नहीं, एक बार समझो, थोड़ा इसको क्यों छोड़ा था उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। बातें नहीं, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ है ना वो टूट जाता है। जैसे मान लो ये जमीन है, पेड़ भी खड़ा होगा तो न पड़ेगी। बातें नहीं, बात डर जाएगा वही डर जा। ये जमीन है, पेड़ खड़ा था ऐसे पूरा सीधा, न बढ़ेगी ऊपर, आंधी आने के कारण वो क्या हो गया, टूट गया। तो जैसे मान लो यहाँ से टूट गया, वो बाकी का ऊपर वाला था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। और हाँ, आंधी आने का पेड़ टूट जाता, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मेरे को एक बताओ, अब पेड़ का देखो पद बिंदु तो ये है पेड़ का, अब पेड़ का शिखर कहाँ पे है, ऊपर ऊपर वाला था। हाँ ऊपर, मेरी बात सुनो, ऊपर था, ऊपर था, अब टूट के वो शिखर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया वो शिखर अब। ठीक है, आगे पढ़ो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जमीन को छूने लगता है, जमीन पे यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, और कोण कितना बना रहा है वो, 30 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ो। हाँ, पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पद बिंदु बोलो कहाँ पे है, कहाँ पे है पेड़ का पद बिंदु, ये रहा। और पेड़ का शिखर कहाँ पे है, ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर दे रखी है। सही है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरी बात सुनो, पेड़ की ऊंचाई, आप बोलोगे सर ये रही पेड़ की ऊंचाई, नहीं 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 नहीं, ये भी है और ये भी है। तो पेड़ की ऊंचाई अपन ने H1 और H2, क्योंकि पेड़ पूरा ऐसे खड़ा था, वो आके गिरा है, तो इसको अलग होगी, इसकी अलग होगी। इसको देखो मैं कंप्लीट सोल्व करता हूँ, अब बातें मत करना, देखते जाना। सबसे पहले नाम दो इसको, ये 90 डिग्री भी आपको दर्शाना है, बी और सी। अच्छा, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, बताओ क्या लिखूं मैं, +H2 पूरी होगी ना भाई, ये भी तो जुड़ेगी उसमें, H1 + H2, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, पूरी लंबाई होगी तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखो एक बार मैं इसको ले लेता हूं, लगाएंगे साइन थीटा कोस जो भी लगेगा, फिर दोबारा मैं इसको और इसको ले लूंगा, लगाएंगे साइन थीटा जो भी लगेगा। चलो, तो एबीसी में मैं एक बार लंब और आधार काम में ले रहा हूं, तो लंब और आधार काम में लूंगा, तो लाल बटा कक्का से देख के बताओ क्या लगेगा, लंब और आधार, लाल टेन लगेगा। हाँ, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। सोल्व करो, टेन थीटा का मान कितना, 30 डिग्री है, टेन 30, लंब का मान बोलो H1 और आधार का मान बोलो 8। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, H1 बटे में 8, वज्र गुणा करो, H1√3, H1√3 बराबर में 8, √3 को बटे में भेजो, H1 बराबर 8 बटे में √3। यहीं पर हो गया, एक बार परमीकरण मत करो, आगे कर लेंगे। H1 का तो आ गया, अब किसका निकालना अपन को, H2 का, तो H2 ये रहा और ये रहा, तो कर्ण और आधार देखो किस में आ रहा है, लाल बटा कक्का, कर्ण और आधार किस में आ रहे हैं बोलो, कोस में। तो अब क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी काम में आ रहा है वो लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस थीटा बराबर, कोस आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का मान कितना दे रखा आपको 30 डिग्री। आधार का मान बोलो, पहले आधार लिखो कितना है 8, और कर्ण का मान बोलो कितना है h2। कोई दिक्कत नहीं है। कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर में 8 बटे में h2। कर दे वजर गुणा करो। h2 √3 बराबर में कितना हो जाएगा 16। h2 √3 बराबर में 16। तो h2 का मान आ गया 16 बटे में √3। h1 का भी निकाल लिया, h2 का भी निकाल लिया। अब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए दोनों क्या करना पड़ेगा जोड़ना। तो यहाँ पे लिखो पेड़ की ऊंचाई बराबर h1 प्लस में h2। h1 का मान कितना आया, h1 का मान आया कहाँ पे है, ये रहा 8 बटे में √3 प्लस में इसका कितना आया, तो एलसीएम √3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा √3। कैंसिल 8 बचा, ये भी कैंसिल 16 बचा। 16 और 8 कितना हो गया 24 बटे में √3। अब √3 का क्या कर देंगे परमेंटर। तो 24 √3 बटे में कितना 3, 8 थी 24, तो 8 √3 मीटर। किस किस को कंप्लीट अभी समझ में आ गया, एक बार और बताऊंगा मैं, लेकिन किस किस को आ गया। चलो एक बार लिखो फिर एक बार और रिपीट करो।